यहाँ पर आपके समक्ष कक्षा 2 की 16वें सप्ताह के तीसरे दिन की शिक्षण योजना है। प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और हम चित्रात्मक घटनाक्रम को के माध्यम से बच्चों को अपने शब्दों में उस बात को बताने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आज हम चित्र कहानी पोस्टर पर कार्य करेंगे। सबसे पहले आप कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए बच्चों को कोई भी स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ सुनाएंगे। फिर बच्चों को आप एक बार जो हमने कल कहानी पोस्टर बच्चों को दिखाया था उसको फिर से दिखाएंगे और पिछले दिन की चित्रित कहानी पोस्टर पर की गई चर्चा को संक्षेप में दोहराते हुए बच्चों से कुछ सरल प्रश्न पूछेंगे और बातचीत करेंगे। और आपके द्वारा चित्र कहानी के आधार पर कल सुनाई गई कहानी को एक बार पुनः आप सुनाएंगे। फिर आप 4-5 बच्चों को 4-5 समूह में बांट देंगे और निर्देश देंगे कि आपके समूह को चित्र कहानी पोस्टर के चारों चित्रों के आधार पर एक कहानी बनानी है। आपने जो कहानी बच्चों को सुनाई है, बच्चे उसमें कुछ और बिंदु भी जोड़ सकते हैं। बच्चों को काम करने का आप समय देंगे। जब बच्चे काम कर रहे हों तब आप घूम घूम कर उनका अवलोकन करेंगे। अब प्रत्येक समूह से अपनी अपनी कहानी सुनाने के लिए आप कहेंगे। बच्चों के समूह के द्वारा बनाई गई किसी भी प्रकार की कहानी को स्वीकार करें और उसकी प्रशंसा करें। बच्चों को अपनी भाषा में कहानी सुनाने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे। लेखन कार्य में आप इसी कहानी से संबंधित कोई भी 2-3 शब्द या एक वाक्य लिखने के लिए बच्चों को कहेंगे और फिर बच्चे ने जो भी वाक्य लिखा है उसको अपने साथी को बताएंगे और उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। इस दौरान आप कक्षा में घूमकर अवलोकन करेंगे कि बच्चे क्या बातचीत कर रहे हैं और 2-3 बच्चों को सभी के समक्ष अपनी शब्दों और वाक्यों पर बातचीत करने के लिए कहेंगे। आप यहाँ पर ध्यान दें कि सभी बच्चे गतिविधि में समान रूप से भाग लें। जो बच्चे भाग नहीं ले पा रहे हैं आप उनको प्रेरित करें भाग लेने के लिए। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। आज हम झ वर्ण की बच्चों को पहचान कराएंगे। तो वर्ण पहचान में हम झ वर्ण की ध्वनि एवं प्रतीक पहचान, कक्षा में प्रदर्शित सामग्री और पाठ्य पुस्तक किसले के किसी पेज से झ वर्ण के खोजने और अलग अलग तरीकों से झ लिखने का अभ्यास करवाएंगे। ब्लेंडिंग में हम वर्णों और अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। शब्द पठन में हम अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से मिलकर बनने वाले नए नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। इसी तरह से वाक्य पठन में हम कुछ सरल वाक्य बोर्ड पर लिखेंगे और फिर उनको प्रभावपूर्ण तरीके से 2-3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों से अपने पीछे दोहराने और फिर स्वयं से पढ़ने के लिए आप कहेंगे। लेखन कार्य में आप कार्यपुस्तिका के पाठ 90 पर बच्चों को कार्य करवाएंगे, जो इस तरह से होगा। झ वर्ण की आज हम पहचान करा रहे हैं, तो यहाँ पर झ ध्वनि से शुरू होने वाले चित्रों पर सही का निशान लगाएं। झ वर्ण पर गोला बनाएं। यहाँ पर जो भी यहाँ पर ये वर्ण लिखे हुए हैं या अक्षर लिखे हुए हैं, इनमें देखना है कि झ वर्ण कहाँ पर है, तो वहाँ पर बच्चों को गोला बनाना है। फिर यहाँ पर झ वर्ण को सही तरीके से लिखने का अभ्यास करवाएंगे कि किस तरह से झ वर्ण को लिखा जाता है। फिर बिंदुओं के माध्यम से झ वर्ण को लिखेंगे। उसके बाद फिर बच्चे स्वतंत्र रूप से यहाँ पर झ वर्ण को लिखेंगे। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे कालांश में हम बच्चों को पठन कराएंगे। आज हम सहज से पठन हमारा होगा। मार्गदर्शित एवं स्वतंत्र पठन आज बच्चों को हम कराएंगे। तो सहज 2 का पाठ 14 लेंगे हम, भूरा की गेंद। बच्चों को 4 समूह में बांटें और जोड़ियों में सहज से आज का पाठ पढ़ने को कहें। आज आप समूह 1 और 2 के साथ काम करेंगे। पहले समूह के साथ कार्य करते समय, यानी कि आप समूह 1 के साथ सबसे पहले कार्य करेंगे और फिर उनको आप पाठ के चित्रों के आधार पर कहानी में क्या होगा इसका अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। फिर आज के पाठ का आदर्श वाचन करें और समूह के सभी बच्चों से बारी बारी पाठ को पढ़ने के लिए कहेंगे। इस दौरान आप बच्चों का अवलोकन करें और बच्चों को पढ़ने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। अब इस समूह के बच्चों से स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए आप कहें। दूसरे समूह के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाकर आप कार्य करने के लिए कहेंगे। बच्चों को जहाँ भी आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी आप उनका मार्गदर्शन करेंगे। फिर आप देखेंगे कि क्या सभी बच्चे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यदि नहीं तो आप उनकी पहचान करते हुए उनको बातचीत करें और फिर उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दें।